हेलो एवरीवन, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर डी दिया गया। फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है, जिसमें फर्स्ट दिया गया 144 प्लस 24x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, इसलिए इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करके लिख देना है। पिछले क्वेश्चन में भी आपको एज ए फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट में लाकर लिखना था, तो यहाँ पे 144 का आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 का होल स्क्वायर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। प्लस अब इनको ब्रेक करना है। मिड टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आइडेंटिटी आपको बताया गया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी मिड टर्म को हम 2 से a और b के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो a का वैल्यू, अब देखिए सेकंड लास्ट टर्म को भी फाइंड आउट कर लीजिए स्क्वायर रूट में। तो एक्स स्क्वायर मीन्स होता है एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है। और मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू ए यानी 12 जा कितना हो जाएगा 24, और इंटू एक्स हो जाएगा 24x आएगा। क्लियर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यदि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है तो केवल हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को काउंट करना होता है और उन्हें स्क्वायर रूट में लिख देना होता है। तो ए का वैल्यू 12 आ गया, बी का वैल्यू एक्स आ गया। इसको हम स्क्वायर रूट में कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड दिया गया, इसमें माइनस है तो इसमें किस में लिखा जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है 64, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर, माइनस लास्ट टर्म क्या है y का होल स्क्वायर आ जाएगा। a का वैल्यू 8 आ गया, b का वैल्यू y आ गया। क्लियर है। और मिड टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है, मल्टीप्लाई करके लाते हैं। 2 8 जा कितना 16, y का y। अब इनको हम लिख सकते हैं 8 माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म क्या है, नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 स्क्वायर हो गया, प्लस लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना है एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। तो 3 2 जा 6x आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इसे एज ए स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है। यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम केयर करेंगे, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बाई बी होल स्क्वायर, प्लस लास्ट टर्म को देखिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी बाई ए होल स्क्वायर। मिड टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 से ए और बी दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू ए बाई बी हो गया, और b इंटू बी यानी b बाई ए हो गया। a से a को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। b से b को रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यानी 2 दिया गया है। इट मीन्स a का वैल्यू a बाई बी और b का वैल्यू b बाई ए। इसको हम एज ए स्क्वायर रूट लिख सकते हैं a बाई बी प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 49y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 16। मिड टर्म को हमें केयर बाद में करना, पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को केयर करना है। 49 का स्क्वायर रूट 7y स्क्वायर का y यानी 7y होल स्क्वायर आएगा, और फिर उसके बाद लास्ट टर्म 14 का यानी 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4 का होल स्क्वायर। माइनस के रूप में देखें, मिड टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 2 इंटू ए बी यानी 2 में ए के वैल्यू से बी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया जाता है। 2 इंटू 7y इंटू 4, 7 2 जा 14 एंड 14 4 जा 56। क्लियर है। इट मीन्स ए का वैल्यू 7y और बी का वैल्यू कितना आ गया 4। यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो लिखेंगे 7y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।